हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू और अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बच्चों का बूट शेयर करूँगी। ये बूट जो है ऊन से हम बना सकते हैं, किसी भी कलर में, किसी भी डिज़ाइन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी बनता है। तो ये जो बूट है, ये मैंने बहुत पहले, जब पत्रिका आती थी मनोरमा, सरिता, बुनाई विद शशांक, उस समय ये मैंने सीखा था अपने से, खुद से पढ़ पढ़ के इसको बनाया था। और उसके बाद मैंने एक अपनी डायरी है, उसमें ये मैंने नोट करके रख लिया था। तो आज भी मैं इसको जब भी बनाना होता है एक बार देख लेती हूँ और इसको फिर मैं बनाती हूँ। और अब तक मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा पेयर इसके बनाए हैं और गिफ्ट किए हैं बच्चों को। तो ये बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है ठंड के समय। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूं। अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। इसे हम बिल्कुल छोटे बच्चों से लेके 2 साल तक बच्चों को आराम से इसे पहना सकते हैं। तो फिर चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो वैसे कई तरह के डिज़ाइन में बनता है। मैंने इसे जो बनाया है, ये बच्चे हुए ऊन से ही मैंने बनाया है। और ऊपर ये क्रोशिया से ये मैंने बना के इसमें लगा दिया है। इसी तरह ये भी डिज़ाइन है, ये भी मैंने बच्चे हुए ऊन से बनाया है। इसे हम एक कलर के ऊन से भी बना सकते हैं और डिज़ाइन जो ऊपर का है वो अपने मन से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन मैं आपको जो आज बताऊँगी वो एक कलर के ऊन में बताऊँगी। और फिर ये वही डायरी है जिसमें ये मैंने अपना नोट करके रखा है। तो ये जो 90s में मनोरमा, सरिता मैगज़ीन आती थी, उस समय ही मैंने ये नोट करके अपना इसको लिख के रख लिया था। अभी भी मैं इसी को देख के इसी से मैं बनाती हूँ जब भी मुझे बनाना होता है। तो इसलिए ये मैं डायरी आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और ये बूट इसी का डिज़ाइन मैं आप सबको आज मैं बताऊँगी। तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 48 फंदे से होगी। 48 फंदे से शुरुआत करेंगे इसका। शुरुआत करने के बाद जब 48 फंदे डाल दें तो जो राइट साइड में जब हम आएंगे तो जो पहला फंदा है उसको ही हमें बढ़ाना है, 1 का 2 कर देना है उस फंदे को। और उसके बाद जो 21 फंदे हैं नेक्स्ट, उसको हमें सिर्फ सीधा बनाना है। 21 फंदे को सीधा बना के, और अभी हम दोनों तरफ से सीधा ही बनाएंगे कुछ लाइन तक। तो ये 21 फंदे सीधे बन गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है एक फंदा फिर से हम बढ़ाएंगे, 1 का 2 करेंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर 1 का 2 करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमें 21 फंदे बनाने हैं सीधा। तो ये काउंटिंग थोड़ी ध्यान शुरू में देना पड़ेगा। फिर जब ये 19 फंदे बन जाए, लास्ट के 2 फंदे बचेंगे तो उसमें एक फंदा फिर हमें बढ़ाना है, 1 का 2 कर देना है इस तरह से। और जब लास्ट का एक फंदा बच जाए उसे सीधा बनाना है। और हर एक रॉन्ग साइड सीधा ही बनेगा, इसलिए मैं रॉन्ग साइड अभी नहीं बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए 48 फंदे थे, अब हमारे पास 52 फंदे हो गए। एक लाइन में 4 फंदे हमने बढ़ा लिए और रॉन्ग साइड हमारी सीधी बनेगी। फिर जब थर्ड रो में आएंगे तो फिर पहला फंदा जो है फिर हमें 1 का 2 कर देना है इस तरह से। ये देखिए 1 का 2 हो गया। और फिर हमें पहले 21 फंदे पे बढ़ाए थे, अब हमें 23 फंदे बनाने हैं। तो शुरू का कुछ हमें ये ध्यान रखना होगा ताकि जो हम बूट बनाएंगे उसका शेप सही रहे। इस तरह से 23 फंदे बनाने के बाद फिर नेक्स्ट जो है 1 का 2 करना है। इस तरह से 1 का 2 कर दें, फिर एक सीधा बनाना है, फिर 1 का 2 कर देना है, और फिर हमें लास्ट का 2 फंदे छोड़ के बाकी सारे को सीधा बनाना है। तो अब हमारे पास पहले 48 के बाद 52 फंदे हुए। अब हमारे पास इसको बनाने के बाद 56 फंदे हो जाएंगे। एक लाइन में हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं और हर रॉन्ग साइड हमें सीधी बनानी है, इसलिए मैं रॉन्ग साइड अभी नहीं दिखा रही हूँ। फिर उसका जब हम 5th रो में आएंगे तो फिर हमें पहला फंदा वैसे ही बढ़ाना है, और पहले 21 फिर 23, अब हमें 25 फंदे बनाने हैं। काउंट करके 25 फंदे बनाने हैं, सीधा ही बनाना है। और जब ये बन जाए सीधा 25 फंदे तो फिर नेक्स्ट हम फिर 1 का 2 करेंगे, फिर एक सिंगल सीधा बनाएंगे, फिर 1 का 2 बनाएंगे सीधा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा ये जो बचेगा 2 फंदा छोड़ के पूरा फंदा सीधा बना देंगे। और लास्ट का जो 2 फंदा बचेगा तो उसमें एक फंदा हमारा 1 का 2 बनेगा, बढ़ जाएगा, और लास्ट का ये सीधा, ये हमें सीधा बना देना है। और रॉन्ग साइड में हमें फिर से वैसे ही सीधा ही बनाना है। तो इस तरह से हमें 64 फंदे करने हैं। पहले 21 पे बढ़ाया, फिर 23, फिर 25, अब उसके बाद 27। तो इस तरह से हमारे पास जब तक 64 फंदे ना हो जाएं तब तक ये इस तरह से ही हमें बढ़ाना है। और यही हमारा जो
बूट बनेगा उसका ये बेस रहेगा, उसी पे ही फिर ये पूरा बूट बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। 64 फंदे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें एक लाइन पूरी सीधी, एक लाइन पूरी उल्टी और एक लाइन पूरी सीधी, ये 3 लाइन का रो हमें कंप्लीट करना है। और इस तरह से ये हमें 4 बार इसको बनाना है। ये एक इसका अलग ये रहेगा, उसी 64 फंदे पे ही ये हमें 4 बार इस तरह से इसको ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। एक लाइन पूरी सीधी, फिर एक लाइन पूरी उल्टी और फिर एक लाइन पूरी सीधी। तो इस तरह से ये देखिए ये जो डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह से, और ये डिज़ाइन हमें इसको 4 बार और कंप्लीट करना है। उसके बाद ये बूट के जो ऊपर का हिस्सा है ये हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन पूरी सीधी और एक लाइन पूरी उल्टी बनानी है। और जब सीधी सिलाई में आएंगे तो पूरा नहीं बना के सिर्फ 38 फंदे बना के 2 फंदे का एक करेंगे, और फिर सिलाई को उलट के और उसके बाद फिर ऊन पीछे करके और फिर सीधा बनाएंगे 13 फंदा। ये ध्यान रखना है, 13 फंदा सीधा बना के और उसके बाद 2 फंदे का एक करेंगे। देखिए 13 फंदे ये बना लिए और 2 का एक करना है, ये 2 फंदे को एक करना है और फिर उसको फिर सिलाई को उलट लेना है, उलट के फिर 13 फंदे उल्टा बनाना है। जब ये 13 फंदे बन जाए तो एक इसका और फिर एक दूसरी सिलाई का ये फंदा लेके फिर 2 का एक कर देना है, फिर सिलाई को उलट लेना है। तो ये जो है ये बूट का जो ऊपर का हिस्सा है वो बन रहा है, और उसके बाद फिर सीधा 13 फंदा बनाना है। वैसे ही पैटर्न हमें बनाना है, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, फिर एक लाइन सीधी, ये पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से करके फिर हमें 13 फंदे काउंट करके बनाने हैं, और एक जब फंदा बच जाए उसका और एक दूसरी सिलाई का लेके 2 का एक करके इस तरह से करते जाना है। तो ये फंदा हमारा कम होता जाएगा और इसकी शेप आती जाएगी। तो ये आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे 4 बार हमें और बनाना है। तो इस तरह से देखिए बनाने के बाद ये शेप समझ में आ गई। और जब टोटल सारे 45 फंदे रह जाएं तो उसके बाद हमें नहीं बनाना है, फिर पूरा सीधा बना के और सारे फंदे को एक ही निडल पे कर लेना है इस तरह से। तो ये जो है ये ऊपर का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इस तरह से देखिए ये बन गया। 45 फंदे टोटल हैं, काउंट करने से इसको काउंट करते रहना पड़ेगा तभी ये सही बनेगा। तो इस तरह से अब ये देखिए समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर का ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका फिर एक बॉर्डर जैसा बनाने के लिए उसी तरह एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी, ये 3 का फिर से रो हमें बना के इसको बॉर्डर की तरह फिर से कंप्लीट करना है। ये ध्यान रहे 45 फंदे को ही हमें मिला के बनाना है, तब जाके ये ऊपर का ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप थोड़े से ऊन में ये बनाएं तो ये 25 ग्राम ऊन में भी ये बन जाता है। और अगर ऊन बच जाए तो स्वेटर बनाने के बाद तो ये थोड़े थोड़े ऊन में भी बना के मल्टी कलर बना सकते हैं। बहुत तरह के डिज़ाइन में बनता है और बहुत सुंदर लगता है, बच्चों को पहनाने में भी काफ़ी इजी रहता है। इसमें बटन भी लगा सकते हैं, और अगर एक फंदे का अगर जाली बना दे तो इस तरह के बटन को भी लगाया जा सकता है और बच्चों के पैर में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो मैंने शेयर की कि आपको भी अगर इससे हेल्पफुल हो जाए मिले तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाना। फिर देखिए इसके स्ट्रेप को बनाने के लिए हमें सारे फंदे को बंद करने के बाद 6 फंदे रखने हैं और उसी 6 फंदे को बढ़ाना है। तो बढ़ाने का भी 2 तरीका है, एक तो ऐसे आप उंगली पे फंदे लेके बढ़ा सकते हैं, और अगर दूसरा तरीका ये है जो मैं बनाती हूँ, ये इस तरह से मैं इसको बना के बिन के इसको बना के फिर मैं फंदे उसको उतारती हूँ और फिर दूसरे इसको निडल पे ले लेती हूँ। तो इस तरह से हम 6 फंदे को हमें 13 फंदे और बढ़ाने हैं, टोटल 19 फंदे का स्ट्रेप बनाना है। तो ये डिपेंड करता है बच्चों के साइज पे, अगर थोड़े बड़े बच्चों के लिए है तो इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह से बनाने के बाद इस तरह से हमें इसको 6 लाइन की हमें सिर्फ सीधी सिलाई बनानी है। तो इस तरह से ये हमारा शूज़ जो है बहुत अच्छा सा ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कहीं कुछ डाउट लगे तो इसका जो रिटन प्रोसेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो एक बार आप उसे भी चेक कर लें। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कुछ पुराने शूज़ के क्लिप्स मेरे पास थे जो मैंने पहले बनाए थे, उसके मैं ये क्लिप्स भी शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।